तो गाइस बन रहे हैं गर्मा गर्म पनीर के परांठे। तो गाइस मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। क्या दुकान ही ले आना पूरी उठा के घर पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस सुबह के 8:30 बज रहे हैं और दृष्टि में और दृष्टि के पापा बाहर खड़े होकर मौसम देख रहे हैं। तो गाइस दिल्ली में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और इतनी ठंड हो गई है कि पंखे में भी ठंड लग रही है। तो दृष्टि के पापा बाहर मौसम देख रहे हैं। बारी अभी राघव को स्कूल छोड़ के आए हैं गाइस और दृष्टि अंदर गाइस सो रही है और हमने चाय वाय पी ली के अंदर रूम में गाइस बहुत अंधेरा हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं बाहर खड़े होकर वीडियो शूट कर रही हूँ। और अब गाइस मैं नीचे जा रही हूँ, चाय वाय पी ली है और नीचे जाके मुझे सबसे पहले काम करना है मम्मी के रूम के नीचे हॉल के दोनों पंखे साफ़ करने हैं। मम्मी जी कर नहीं सकती हैं और दृष्टि के पापा अब करते नहीं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। सो गाइस मुझे ही पंखे साफ़ करने हैं तो मैं नीचे जा रही हूँ, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। तो गाइस नीचे जा रही हूँ, देखिए बारिश अभी भी टिम 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 सारे में बारिश हो रही है। और जब गाइस बारिश होती है तो हमारे यहाँ पे जीने में सारे में अभी तो फिर भी बहुत कम है, देखिए पूरा इसमें सारे में पानी भर जाता है। सारे में यहाँ पे भी पानी होता है, बहुत आराम से चलना पड़ता है कि गिरने का डर है क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ऊँची हैं हमारे घर की, इसलिए बहुत आराम से चलना पड़ता है। मम्मी जी क्या कर रही हैं? मम्मी का रूम गाइस इतना गर्म हो रहा है, ऊपर का रूम इतना ठंडा हो रहा है। क्या कर रही हो? बर्तन मांज रही हो? पंखे साफ कर मैं कर दूँगी पंखे साफ, मैं पंखे साफ करने ही आई थी। सो गाइस पंखे तो हमारे हर 15 दिन में, ये वाला पंखा तो इतना गंदा होता है, हर 15 दिन में ये पंखे इतने गंदे हो जाते हैं। तो अभी गाइस मैं सिर्फ पंखा ही साफ़ करना ही है, उसके बाद मैं अपना और काम करूँगी। सो गाइस बहुत देर में जाके मम्मी जहाँ सोती है वो वाला पंखा बहुत देर में साफ़ हुआ। मेरी गर्दन की तो बैंड बज गई है क्योंकि छत बहुत ऊंची है ना और इतना बड़ा स्टूल है नहीं गाइस, छोटे से स्टूल में खड़े होकर ना पंखा साफ़ करना है। और ये तो माशाल्लाह ये तो ऐसा हो रहा है बिल्कुल इस पे टेबल पे चढ़ के गाइस जब वो खड़ा होना पड़ता है ना मुझे तो मेरी गर्दन की बैंड बज जाती है। सो अभी गाइस 10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने, मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे हाथ में से दर्द कर रहे हैं बहुत तेज। आज हेयर वॉश भी करना था, मैंने कहा चलो नीचे के पंखे साफ़ कर देते हैं। वैसे मम्मी ने नीचे की रूम की सारी सफाई 3-4 दिन पहले ही कर दी थी और ऊपर का रूम गाइस मैं कर ही लेती हूँ। नीचे का सारा काम मम्मी जी करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन पाठ पूजा करके रख लेती है और इतने में मैं गाइस आ जाती हूँ। लेकिन पंखे तो मम्मी नहीं कर सकती हैं, जितना काम होता है ना उनसे कर लेती हैं, मना करेंगे तो भी वो करती हैं, थोड़ी बहुत बोली काम करना ज़रूरी है। सो गाइस एक पंखा साफ़ हो गया है और अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, थक गई हूँ मैं बहुत। 5 मिनट बाद फिर इसी में लगेंगे, फिर इसके यहाँ का काम ख़त्म, फिर झाड़ू पोछा करके ऊपर का आज रूम साफ़ करूँगी क्योंकि ऊपर का तो मैं ही करती हूँ, मम्मी जी नहीं आ पाती हूँ, पर मम्मी जी ऊपर कम आती हैं। तो दृष्टि जब उठ जाएगी सो के तो अब ऊपर का रूम साफ करूंगी, दोबारा कर दूंगी मैं। तुम क्या लग गई? मैं कर दूंगी ना, 2 मिनट रेस्ट करने दो मुझे। बेटे थोड़ा बहुत तो अरे यार मम्मी बिल्कुल सुनती नहीं है। गाइस आप लोग कमेंट्स करते हो कि माता जी से काम मत करवाया करो और ये देखो ये माता जी ना किसी की नहीं सुनती है, माता बिल्कुल डैडी जी भी यहाँ पे होते हैं ना उनकी भी नहीं सुनती हैं, ये अपनी अपनी चलाती रहती हैं और फिर बहुएं बुरी बन जाती हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं वाली क्या, 2 मिनट रुक जा, मेरे पर फेंके जा रही हूँ। कितना निकल रहा है, अरे राम रे। रुक जा मैं कर दूंगी, रहने दो बेटा थोड़ा सा कर लेंगे बेटा। नहीं रहने दो भाई, गर्दन पर कमर में दर्द हो जाएगा। मम्मी बात को समझा करो, परेशानी है तुम्हारे। इसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा बेटा पहले। मैं कर लूंगी जुगाड़, हट जाओ वहां से। तुम ऐसे पकड़ लो जरा सा, ऐसे की नहीं अब देखो ना हो रहा है, इतनी देर में मैं कर भी दूंगी, पंखा साफ रहने दो। हट जाओ मैं कर दूंगी, हट जाओ। रात में कुछ गिर गया, पूरा आधा घंटा लगा है गाइस, 9:15 बजने वाले हैं, अब जाके पंखे साफ हुए हैं। मैं तो हफ्ते में पंखा कपड़ा मार दिया करूँगी, मेरे तो गर्दन की बैंड बच चुकी है। एक तो छत इतनी ऊंची है गाइस, ऊपर से फिर स्टूल लग के एकदम हाथों में दर्द होने लग जाता है। तो थोड़े दिन में पंखा साफ कर दो। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे घर में छोटे हैं, हो नहीं पाता है, छोटे बच्चे दृष्टि बहुत तंग करती है। अब जो जितने वो सोते में काम निबट जाए हमारे घर का तो निबट जाए, उसके बाद तो फिर एक जना उसी में लग जाता है। तो पंखे साफ़ होते हैं, ये भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए चमक गया गाइस, देख रहे थे आप थोड़ी देर पहले कितना गंदा हो रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। क्या कह रही हो? रात को बोलती ना कि मैं झाड़ू में बस पंखे साफ करूंगी मम्मी, तो मैं सुबह सफाई नहीं करती इधर की। शराब खत्म हो गया, मैंने कहा फिर पंखे साफ करते, नवरात्रे आने वाले हैं इसलिए मैं नीचे आ गई थी। मैं सुबह सफाई करती नहीं, फिर दृष्टि सो रही थी, मैंने कहा पंखे साफ कराती। दोबारा करना पड़ेगा मुझे, चलो कोई नहीं कर लूंगी धीरे। तो गाइस अब मैं रूम में ऊपर आ गई हूँ।
खोलो। सो रहे हो क्या? कपड़े ले आई हैं तुम्हारे, उठ जाओ। उठ जाओ। कैसे आराम से पढ़ के सो रहे हैं ये गाइस। मेरे तो हाथों की बैंड बज गई आज। अभी देखिए गाइस रूम का क्या हाल हो रहा है, पूरा कबाड़ खाना मच रहा है रूम में। और आज भी मैं अपना रूम थोड़ा साफ़ करूँगी, नीचे का तो मम्मी जी कर रही हैं। दृष्टि जी उठ जाए मैडम जी, तभी रूम साफ़ होएगा। दोनों कैसे सो रहे हैं आराम से। सो गाइस महारानी सो के उठ गई है। दृष्टि गुड मॉर्निंग बोलो सबको। उठते ही दूधू मांगेगी, मम्मा दूध दे दो। और ये नीचे दादी के रूम में से मम्मी इसमें गाइस दवाइयाँ रखती थी, ये उठा के ले आई। इसको पता पड़ गई क्योंकि अलमारी में रखा होता है मम्मी ने, तो इसको उठा के ले आई। अब ये दूध पिएगी। राघव भैया कहाँ है? दृष्टि राघव भैया कहाँ गए? कहाँ है भैया? देखो देखो वहाँ कहाँ जा रहे हो? भैया वहाँ थोड़ी, भैया स्कूल गए हैं। हाँ कहाँ जा रहे हो आप? हैं? भैया नहीं है, भैया स्कूल गया है। चलो आ जाओ। ये दूसरा भैया कह रही है, फैमिली में है ना एक लड़का है छोटा सा, बड़ा सा, भाभी का बेटा, उसको बुला रही है भैया। इसको पता है राघव स्कूल गया हुआ है। सो गाइस अब जाके दृष्टि के पापा उठे हैं। जब तक दृष्टि नहीं उठती है ना तो ये भी साथ में लेटे रहते हैं उठने का में, और मेरा सारा काम लेट हो जाता है। अब गाइस रूम की सफाई वाई करूँगी, लग जाते हैं गाइस तैयारी में, क्योंकि कपड़े तो गाइस देखो बाहर गीले पड़े हुए हैं, बिल्कुल सूख ही नहीं रहे हैं। छत पे सुखा नहीं सकती हूँ, छत पे सुखाऊंगी तो और ज़्यादा भीग जाएंगे। आज मुझे कपड़े भी धोने थे तो आज मैंने कैंसिल करा। मैंने कहा चलो कपड़े नहीं धोने हैं तो आज रूम ही साफ़ कर लेते हैं गाइस 10 बज चुके हैं, अभी भी देख लो उठने का मन नहीं कर रहा है, और मेरा सारा काम लेट हो जाता है। और फिर जब यहाँ से नहा धो के दुकान पे चले जाते हैं, फिर बना बनाया खाना भी चाहिए। कॉल आ जाती है कि खाना फटाफट भेज दो, और जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं और बच्चों को देखना, उतनी देर में 11 बजे राघव स्कूल से भी आ जाएगा। तो उठ जाओ, लाइट बंद कर दो, सोने दो, सोने दो। हम तो ना औरत की ज़िंदगी ख़राब है सच्ची में, सब कुछ मतलब करने के बाद भी और फिर भी कह रहे सोने दो। राघव को भी लेके आना स्कूल से, खड़े हो जाओ। अभी टाइम पड़ा है। तो गाइस बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो स्कूल की छुट्टी ना जल्दी हो जाती है, इसलिए फटाफट दृष्टि के पापा नहा धो के राघव को स्कूल लेने जाएंगे। और मुझे आज उसकी पेपर की बहुत टेंशन हो रही है। आज इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसका, पता नहीं कैसा गया होगा। दुख दुख हो रहा है मेरा मन, क्योंकि बाकी सारी उसकी तैयारी थी, इंग्लिश की थोड़ी नहीं हो पाई थी उसकी। छुट्टी भी मिली थी, आएगा जब पता पड़ेगा गाइस। दूध पी लिया? क्या कह रही है, क्या कह रही है ये? पी लो जल्दी से, पी लो फटाफट से। पापा से क्या खुसर पुसर कर रही हो तुम? नहीं मम्मी, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। क्या कह रही थी? अभी आप क्या कहते हैं? लॉलीपॉप क्या कहते हैं? डेली लॉलीपॉप जैम्स और डिस्ट्रिक्ट गंदी बात है बेटा। सुबह सुबह ही फरमाइश हो गई, जैम्स, लॉलीपॉप, चॉकलेट। मुंह देख रहे इसका, देखो मुंह देखो थोड़ा सा। और क्या लाना है? और क्या लाना है? बदमाश, सुबह उठते चीज का नाम। चॉकलेट, लॉलीपॉप, जैम्स, फ्रूटी, माय गॉड। और चिप्स भी ला दूंगा। दुकान ही ले आना पूरी उठा के घर पे। डेली गाइस, डेली जैम्स, डेली चॉकलेट, डेली आ रही है इसकी, डेली मंगवाती है। आइसक्रीम नहीं, मौसम ठंडा हो गया है। दूध पियो फटाफट से और नहीं करेंगे फिर। चलो उठ जाओ, आप भी उठ जाओ फटाफट से। कपड़े ले आई हूँ मैं, आपके खड़े हो जाओ जल्दी से। सो गाइस जब से मैं रूम की सफाई कर रही थी और दृष्टि महाजनी ने देखो क्या करा है, मैं आपको दिखाती हूँ। कोलाज लगा हुआ था जो कि अभी आपको खाली दिख रहा होगा, और मैं सारे में साफ़ कर रही थी क्योंकि ऊपर गाइस हाथ पहुँचता नहीं है तो स्टूल पे चढ़ के काम करना पड़ता है। और ये कोलाज लगा हुआ था गाइस, मैं इसको दिखा रही थी। दृष्टि देखो राघव की फ़ोटो, ये राघव की फ़ोटो दिखा रही थी। इस मैडम ने देखो पीछे से, इतने में मैं सफाई कर रही थी वहाँ चढ़ के ऊपर, और इसने गाइस देखिए सारा तोड़ दिया यहाँ से, ये देखो। अलग हो गए गाइस इसके हिस्से।
तो मैं दृष्टि के पापा को जब थोड़े दिन पहले कह ही रही थी कि कोलाज नया लाएंगे, तो आज गाइस ये टूट भी गया। देखिए 2 हिस्से हो गए हैं इसके और ये टूट गया है। और दृष्टि बेचारी डर गई, मम्मा तब मारेगी। सफाई महंगी पड़ गई गाइस आज मेरे को। मैंने तो अच्छा ये कोलाज उतारा और इसमें इसको बस दिखाई रही थी कि दृष्टि देखो राघव की इसकी बचपन की फ़ोटो दिखाई रही थी, क्योंकि इसमें दृष्टि की फ़ोटो नहीं है। पर दृष्टि की फ़ोटो भी लगवाऊंगी। सो पता नहीं इसलिए टूटा होगा, नया बन जाए। सो गाइस 11 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए हैं। और अब मैं उस कोलाज को नीचे रखाई हूँ मम्मी जी के रूम में, क्योंकि इसमें से सारी ना कीले निकल के बाहर आ रही हैं। ऊपर रखूँगी तो ये महारानी चढ़ेगी, इसमें से फ़ोटो निकाल के अलग रखनी पड़ेगी और बाकी जो लकड़ी है उसको फेंक दूँगी। सो वो टूटा ही इसीलिए था क्योंकि मेरे दिमाग में चल ही रहा था मैं बड़ा कोलाज लाऊंगी और बच्चों की इसमें पिक्स लगवा के अच्छे से कोलाज बनवाऊंगी, शायद इसीलिए टूटा। तो अभी देख लो गाइस, अभी कच सफाई नहीं हुई है, बस खाली झाड़ रही हूँ कमरा। अभी भी देख लीजिए रूम गंदा पड़ा हुआ है, सारे कमरे झाड़ रही हूँ, कमरा साफ़ कर रही हूँ, गेट साफ़ करने हैं। और ये वाला गाइस पलंग साफ़ करा है क्योंकि डबल बेड मेरा वाइट कलर का है, तो इसमें बच्चे कुछ भी खाते हैं खड़े होके, तो सब्जी के दाग हो, कुछ भी दाग हो तो निशान पड़ जाते हैं, तो उसको रगड़ना पड़ता है। तो रोज़ तो गाइस मैं साफ़ कर नहीं सकती इसको, इसलिए इसमें भी टाइम लग गया। पलंग में नीचे का हिस्सा भी सारा साफ़ करना पड़ता है, यहाँ से भी साफ़ करना है क्योंकि वाइट गेट है और वाइट ही डबल बेड है, तो टाइम लगता है साफ़ करने में। तो अभी भी गाइस सफाई में लगी हुई हूँ। सो गाइस दृष्टि तो रेडी हो गई है नहा के, और आज उसने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए। मैंने उसको और गर्म पानी से नहलाया क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है गाइस, तो हेयर वॉश करे हुए भी इसको 1 हफ्ता हो गया था। अभी बारिश दिखाऊंगी, इसको ठंड लग रही थी तो बच्चों को गर्म पानी, आज तो मैं भी गाइस खुद गर्म पानी से नहाऊंगी और राघव को भी गर्म पानी से नहलाऊंगी। फुल स्लीव्स का गाइस मौसम आ गया। तो दृष्टि अब अपनी ड्रेस दिखा दो सबको, पूछो गाइस से, गाइस में कैसी लग रही हो, पूछो। कितना जो बोलती काच में कैची लग रही हो। सो गाइस दोपहर के 12 बज गए हैं और रूम देखिए पूरा साफ़ हो गया। रूम साफ़ आपको अलग ही दिख रहा होगा, सारी दीवारें साफ़ करी, बस बेडशीट रह गई है और पोछा वोछा सारा पूरा रूम गाइस साफ़ हो गया अच्छे से, पोछा भी लग गया है। बस अब गाइस राघव का वेट कर रही हूँ, राघव आएगा तो उसको नहलाऊंगी, फिर मैं गाइस नहाऊंगी। आज मैं फेस पे जब हेयर वॉश करती हूँ तो मैं फेस पे फेस पैक लगाती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। सो गाइस अब मैं मुँह धो के आ गई हूँ और दृष्टि को गाइस नीचे छोड़ आई हूँ, बहुत तंग करती है नहाने। अगर मैं नहाने जाऊँगी तो वो पीछे से मिट्टी खाएगी। पहले तो छोटी थी, अब तो बहुत शैतान हो गई, इसको पता लगता है मम्मी बिज़ी हो गई तो मिट्टी खानी स्टार्ट कर देती है। सो गाइस अब मैं फेस पैक लगाने जा रही हूँ, उसके बाद जब ये सूख जाएगा तब नहाऊँगी और इतनी देर में गाइस राघव भी आ जाएगा जब तक मेरा फेस पैक सूख जाएगा। तो गाइस मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, फेस पैक लगा लिया है मैंने और जब तक ये सूखेगा तब तक मैं गाइस अपने कपड़े प्रेस करूँगी। सो गाइस 12:30 बज रहे हैं और अब नहाई हूँ मैं और आज मैंने शर्ट पहनी फुल स्लीव से क्योंकि गाइस आज पंखे में भी ठंड लग रही है, तो आज फटाफट नहाई हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाइस मैं लेट हो चुकी हूँ और नीचे जा रही हूँ। राघव भी आ चुका होगा, उसका पेपर पूछूँगी कैसा गया। चलिए गाइस नीचे चलते हैं, खाना वाना भी बनाना है मुझे, अभी कुछ भी नहीं हुआ गाइस, आटा वाटा कुछ नहीं करना। रात की सब्ज़ी रखी हुई है, उसी सब्ज़ी से खाएंगे। रात को मैंने शाही पनीर बनाया था, तो सब्ज़ी तो गाइस मुझे बनानी नहीं है, पूजा वूजा करके आटा वाटा भून के फिर खाना खाएंगे गाइस। राघव की आवाज़ आ गई है, राघव आ चुका है, देखना क्या हुआ, क्या क्या हो गया, पेपर कैसे गया ये बताओ पहले। पेपर अच्छा नहीं गया, जल्दी बता, दिखाओ पेपर में क्या क्या। कितनी बार बोला इसके लिए लेस मत लाया करो, बीमार पड़ जाएगी दृष्टि, बार बार लेस, फिर वही बात। पेपर कैसे कराओगे बच्चे ने आज, क्या क्या छोड़ के आया, क्या क्या करके आया, सब बताओ। पापा इसलिए आराम से आते हैं क्योंकि वहाँ स्कूल में बहुत भीड़ होती है। आराम से नहीं आ रहे थे, कस्टमर था। अच्छा कोई बात नहीं। तो फाइनली गाइस राघव का पेपर अच्छा गया है। थोड़े बहुत तो बच्चे छोड़ ही आते हैं क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब जाके बच्चों के सही से एग्ज़ाम जो अब हो रहे हैं वो अब हो रहे हैं, क्योंकि
घर पे एग्जाम होते थे वो तो ना के बराबर ही होते थे, बस ये होता था कि बच्चे पास हो गए। लेकिन जो स्कूल में दे के आते हैं बच्चे पेपर, उसका एक मम्मी अलग होता है। हाँ मेरा दोस्त कह रहा था कि रुद्र अगर तो भाई तू एक भी सब्जेक्ट पे फेल हो गया ना तो फिर तू फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्यों अच्छा करा पेपर? तो गाइस अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, अब मैं पूजा वूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। 1 बज गया है अब मैं जाके, नाश्ता तो होएगा नहीं, अब खाना ही खाएंगे डायरेक्ट आज, क्योंकि सफाई भी बहुत ज़रूरी थी, बहुत टाइम से सफाई नहीं हो पा रही थी। तो पनीर रखा हुआ है गाइस, रात को जैसे मैंने आपको बताया शाही पनीर बनाया था, तो थोड़े से पनीर के पराठे बनाऊँगी और रात की सब्ज़ी रखी है और चाय बना के खाना वाना खाएंगे गाइस। बहुत तेज़ भूख लग रही है, 1 बज गया है। तो गाइस बन रहे हैं गर्मा गर्म पनीर के पराठे। पनीर के पराठे स्पेशली मैं राघव के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि राघव को पनीर के पराठे गाइस बहुत पसंद है। सब्जी भी खा लेता है बट पनीर के पराठे उसके फेवरेट है। 2 दूँगी 2 खा लेगा, 3 दूँगी 3 खा लेगा। सो गाइस सबको खाना खिला दिया। शाही पनीर जो मैंने रात को बनाया था उसी से खा रही हूँ। चलिए गाइस खाना खा लेते हैं। कर दी मैंने कहा नहीं, लड़कियों के लॉन्ग हेयर ही अच्छे लगते अच्छी हैं। लग रही है बेटा, ठीक है? फेस रोज करा दे करो आप, ठीक है? आज गाइस मम्मी ने पोनी कर रखी है और दृष्टि को आज पता पड़ गई कि आज अम्मा कहीं जा रही है, तो मम्मी अपने पियर जा रही हैं। तो दृष्टि को पता पड़ गई है अम्मा आप कहाँ जा रही हो, क्योंकि मम्मी गाइस घर में पोनी बनाती नहीं है क्लचर में ही रहती है मैंने कहा पागल समझ रखा है क्या लड़की को। खाना खा लिया पेट भर के, मजा आ गया? तेरे माई स्पेशली पनीर के परांठे पापा से पनीर मंगवाया था, मैंने कहा राघव खुश हो गए खा लेगा स्कूल से आके, बाद में लेस का पैकेट खा लेना, ठीक है? खा लिया बाद में खा लिया तो ये भूखा कहीं का। सो गाइस अब जाके काम खत्म हुआ मेरा, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। अब मन कर रहा है कि बस आराम करूँ। सुबह से लगी हुई हूँ, 7 बजे से कंटिन्यू काम कर रही हूँ। अब दृष्टि के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, दृष्टि ऊपर जाएगी दूध पिएगी, अभी ऊपर बेडशीट बिछानी है जाके, और टीवी देखेगी 15-20 मिनट और सो जाएगी। और जब दृष्टि सो जाएगी गाइस फिर मैं भी आराम करूँगी। मम्मी तो जा रही हैं बाहर, तो आएंगी शाम को, फिर शाम को देखेंगे क्या बनाना है। सो गाइस आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। सो इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करते हैं। सुबह से सफाइयों में लगी हूँ, खाना बनाया, बच्चों को देखा, मम्मी जी भी नीचे काम करती हैं, बहुत हेल्प मिल जाती है गाइस, नहीं तो मैं तो अकेली तो पागल ही हो जाऊँ। और अब दृष्टि अपना खेल रही है दूधू के साथ और थोड़ी देर टीवी देख रही है, और बेडशीट भी बिछा दी है मैंने, कपड़े भी सारे नीचे के सुखा दिए। अब गाइस आराम करूँगी, आराम से उठूँगी 5 बजे। अब मैं बहुत थक गई हूँ। सो आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं दोबारा फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।